ये मेरा होटल है। तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरा सामान थोड़ा सा ही लेके आई थी मैंने सोचा सोलो ट्रिप कर लेती हूँ, क्योंकि सोलो ट्रिप ज़्यादा बेटर है। और ये मैं हूँ जयपुर में। अब मैं आगे आगे आपको दिखा दूँगी कि मैं कौन कौन सी सिटी की कौन कौन सी जगह पे घूमी हूँ, ठीक है। और ये बाहर का ऐसा कुछ व्यू है, ठीक है, नॉट बैड। ऑल्दो ये सेफ़ है, सेफ़ जगह है। मैंने उनको इसलिए पूछा था कि सेफ हो, तभी मैंने। होटल है, ये होटल की लिफ्ट है, ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगी रूफ टॉप पे। मैं कल से आई हुई हूँ इस होटल में, तो मैं गई नहीं, तो मैंने सोचा आज जाके देख लेती हूँ कैसा सीन है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी 2nd फ्लोर पे है, अभी कौन सा 3rd 4th फ्लोर पे, ठीक है। खुल जाओ सिम सिम। ओके, तो ये हमारा रूफ टॉप है। हमारा क्या मतलब, इस मकान मालिक का, ठीक है। मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी, जबकि ये बहुत अच्छा है देखने में। देखो ये मेट्रो स्टेशन, मतलब ये सामने यहाँ से मेट्रो चलती है, ठीक है। मैंने कभी वैसे मेट्रो देखी नहीं है, बट अभी थोड़ी देर पहले देखी थी तो अच्छी लग रही थी, सुंदर। ज़रूरत नहीं पड़ी कभी दूर जाने की, पर मेरे को बैठना है, क्यूरियोसिटी है। देखो ये यहाँ का व्यू है, ऐसे चीज़ें यहाँ पे हैं जो घूम सकते हैं, जैसे ये टिकम जेम्स, राजस्थानी पर्ल्स, रुद्राक्ष, ये सब चीज़ें। मैप तो खैर मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, बट एनीवे। तो ये जयपुर की गलियां हैं। गलियों के बाद हमने खाई कचौरी, कचौरी खाने के बाद एक चले गए शॉपिंग करने। तो मैंने लिया ये हाथ का एक कंगन, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मैचिंग की चाहिए तो मैचिंग की मिल जाएगी, कंट्रास्ट में चाहिए तो कंट्रास्ट में मिल जाएगी। ये देखो, हाँ इसमें देख लो और कलर, ये देखो, ये कलर देखो इसमें, ये रजवाड़ा है, गांडिया, ये देखो। ये सुंदर है ना, ये बहुत बढ़िया पीस है। अच्छा बात रही इसकी फोल्ड की, लॉन्ग की, इधर आओ, सही साइज है। और इसको अगर थोड़ा फोल्ड भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा हो जाएगा ये ऊपर से। स्कर्ट में यही तो फायदा होता है। क्या प्राइस है इनका? अरे ले लो, कितनी, 2 3? नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए। ठीक है ले लो, कोई चाहिए। एक बाहर भी वो पिंक वाले भी सुंदर। शॉप का नाम बता दो। 68 पवाई, 68? शॉप का नेम पवाई, बाबू बाजार ना, बाबू बाजार। ये भी अच्छा है। और ये भी, ये ट्रेडिशनल है यहाँ का, डांडिया वाला, ये वाला ना, ये वाला। इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है। एम्ब्रॉयडरी नहीं, बिकॉज दिस इज द ब्लॉक प्रिंट्स। ओके, तो दिस इज द Lot of ट्रेडिशनल work. ऑफ जयपुर। या ट्रेडिशनल ऑफ द जयपुर। ओके, ऑलराइट। दिस इज ब्लॉक आल्सो चौकी रानी। शौकी धानी। कम गाइस, थैंक यू। मैंने आई ये सब करने के बाद अब मुझे इयररिंग भी लेने थे, तो मैं पहुंच गई इयररिंग लेने। फिर मैंने इयररिंग्स लिए, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, मेरे बालों में अटक थे, तो इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया मैंने। बट इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थी, लेकिन इनकी ना कलेक्शन से बेटर है 3B2 या 22 की मार्केट चल, मच बेटर देन दिस। माई टूडेज आउटफिट ऑफ जयपुर, ठीक है। तो अभी मैं पत्रिका गेट घूम के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, एक कोई द्वार करके है, मैं नाम भूल गई उसका, मैं वो बता दूंगी बाद में, ठीक है। इस द्वार का नाम है तोरण द्वार, ऐसा भी है यहाँ का।
अरे फोन से नहीं यार, कैमरे से खींचूंगा ना वो, तो वहाँ पे फोन में डाल दूंगा और आपके फोन से पोस्ट बनाएंगे और खींच दूंगा। दूसरा आउटफिट है मेरा कुछ ये वाला, वो पुराने वाला तो देख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है ये मैं इसके साथ ऐसे ही रखूँगी पहन के। इयररिंग मैंने चेंज कर लिए हैं, बस छोटे पहन लिए, फिर मैं चोकर ऐसे ही रखूँगी मैं, ठीक है। और ये ऐसे हैं शूज़। वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है यार? अब ठीक है, ओके बाय। फिर मैं आमेर फोर्ट चली गई। आमेर फोर्ट बहुत ही सुंदर है, नाइट का व्यू तो और भी अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं इवनिंग के टाइम पे ही गई थी, तो क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि इवनिंग के टाइम जाना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ और नाइट का जो व्यू है ना वो बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर जैसे ही मैं आमेर फोर्ट पहुँची, एक तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पे, व्हीकल जाना तो बहुत ही भारी पड़ रहा था। और फिर हम जैसे तैसे करके पहुँचे तो बहुत सुंदर व्यू था। और ये अंकल वहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंट, इसको नाम क्या है मुझे बता देना, मेरे को नहीं पता, हारमोन क्या बोलते हैं इसे मुझे पता नहीं। तो ये बजा रहे थे, ये बहुत प्यारा बजा रहे थे, बहुत मेरे को ये अंकल बहुत ही इनोसेंट लग रहे थे यार। ये बार बार देख रहे थे वीडियोस में, फ़ोन में कि वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत प्यारे थे ये। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आई, फिर ये मेरे को कुछ ऐसा महल देखने को मिला, अंदर ही, फोर्ट के अंदर ही है ये ना, शीश महल। उसके बाद फिर शीश महल में मैं गई। शीश महल की मैं वीडियो इतनी शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली नाइट हो रही थी, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी, तो 2-3% फ़ोन था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर ही लिया। बहुत सुंदर लग रहा था ये। एक्चुअली नाइट में क्या है कि इसमें वर्क करा हुआ ना छोटा छोटा, तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मेरे पास इतना बैटरी नहीं बची, तो मैंने जितना शूट हुआ ऐसा उल्टा सीधा कर लिया। फिर रात में अगले दिन मैं रात में जयपुर ढानी गई थी। स्टार्टिंग में मुझे ये म्यूज़िक देखने का जो कल्चर है वो सुनने को मिला, ये बहुत अच्छा है। आप सुनो, बहुत अच्छा गा रहे हैं ये लोग ना। अब एक वीडियो के अंदर बीच बाइक सिविक सेंस, 0 सिविक सेंस, वेरी फनी। एनीवे बहुत अच्छा था, ये दोनों जो गा रहे थे बहुत अच्छा था। फिर मैं एंटर हुई, और एंटर होने के बाद मैंने आसपास का व्यू लिया, अच्छा था, नॉट बैड, मतलब क्वाइट गुड। मतलब 900 के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, बट ठीक था। उसके बाद फिर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में मुझे कूपन्स दिए हुए थे, और कुछ स्नैक्स थे, पकोड़े, मतलब हमारे पंजाबियों में तो पकोड़े ही बोलते हैं, वो आप देख लो क्या बोलते हैं आपके यहाँ। तो मैंने पकोड़े खाए, पकोड़े खाने के बाद फिर उन्होंने चाय भी दी थी। चाय मैं पीती नहीं, पर मैंने ले ली, तो फिर मैंने थोड़ी सी पी ली थी। मैंने सोचा क्या ही करूँ, कुछ ऑप्शन नहीं है, फेंकूँगी थोड़ी, तो मैंने पी ली। फिर मैंने सामने स्टेज पे लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, पर ये अंकल देखो, अंकल तो मस्त भाई, होश ही नहीं, बढ़िया लड़कियों के साथ लगे हुए थे, ना इधर देख रहे ना उधर, ऐसे ही महल रहे थे सब पड़े की तरह। बढ़िया था भाई, मज़े मार रहे थे बंदे। मैं जा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोगों ने पी पू रखी होगी, और सारे मेल ही थे मोस्टली, तो फिर मेरे को थोड़ा awkward सा लग रहा था, तो मैं सोचा पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो इससे अच्छा अवॉइड करो। आपके साथ कोई हो या आपके दोस्त या फ्रेंड्स या कुछ भी, आप ग्रुप में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अकेले जाना नॉट सेफ। उसके बाद फिर मुझे सामने मार्केट दिखी, वहीं जयपुर ढानी में ही है, तो फिर मैंने यहाँ पे मार्केट का वीडियो शूट करा। बट मेरा कुछ था मन कि मैं कुछ खरीद लूँ यहाँ से भी, बट मेरे को कुछ अच्छा लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था। जो अच्छा लग रहा था बहुत एक्सपेंसिव था, जो अच्छा नहीं लग रहा था वो सस्ता था, मतलब उसका ठीक था। तो ये यहाँ पे कुछ एंटीक्स रखे हुए थे, मेरे को पसंद भी आए थे इनमें से, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव लगे मुझे ऐसा लगा ऐसे ही सेम मुझे कम में मिल जाएंगे कहीं और से अगर मैं ख़रीदूँगी, तो मैंने नहीं लिए। फिर उसके बाद मैंने खाई बाजे की रोटी प्लस लहसुन की चटनी, और इनका जो प्योर घर का गुड़ होता है वो खाए, देसी गुड़। बाजे की रोटी तो भाई एक नंबर, इतनी यम्मी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। और चटनी लहसुन की A1 सबसे बेस्ट पार्ट मुझे चटनी, लहसुन की चटनी प्लस
इसका ये क्या बोलते हैं इसे, बाजरे की रोटी सेक्सी लगी, मस्त। उसके बाद मेरे को इससे मेरा पेट नहीं भर रहा, डिनर करना था ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ ढंग से खाया नहीं था। तो मैं पहुंच गई डिनर करने। इनकी ये ऐसा कुछ सिटिंग प्लान था, बहुत अच्छा था, मतलब देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, अच्छे से सजाया होता। तो इनकी ये खाने की ट्रेडिशन में जो भी इनके कल्चर में राजस्थान में जो जो लोग खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने परोसी। कम से कम 12-13 आइटम्स में भी कुछ ऐसे होंगे ये, तो मैंने खाई, मेरे को अच्छी लगी। जो ये आप प्लेट में देख रहे हो ना ब्राउन ब्राउन, ये कुछ मीठा टाइप है स्वीट में, ये भी अच्छा ही मुझे अच्छा लगा। और फिर दाल बाटी, एक तो दाल वाली बाटी होती है और एक कुछ एक अलग सी थी। दाल वाली जो थी वो तो अच्छी थी, दूसरी वाली तो मुझे चबाई नहीं जा रही थी कि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मेरे को तो हैबिट नहीं है ना ऐसे खाना खाने की। तो मैंने फर्स्ट टाइम खाया तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि बुरा था, मेरे को अच्छा लगा, खाना बढ़िया था। लेकिन बाजरे की रोटी वॉज क्वाइट गुड, सेक्सी, ये भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने, इन लोगों ने हमें काफ़ी ग्रीट करा। उसके बाद फिर जब हम लोग जाने लगे तो उन्होंने बोला अरे हमारी सेवा में कुछ मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि भाई अभी 900 रुपये हम गेट पे दे के आए हैं, उसके बाद आप लोगों को भी पैसे दें, तो ये चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप खर्चा पहले ही हो जाता है ना, बाहर जाते हैं तो इतना, मतलब मेरा तो ओब्वियसली बहुत हो गया था, तो फिर मैंने ये सब ड्रामे नहीं करे। उसके बाद फिर मैं हवा महल पहुंच गई। रात में ही हवा महल का सबसे अच्छा नज़ारा है, देखा जाए तो रात में ही जाना चाहिए, अच्छा लगता है, सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा था। ये है मेरी आज की आउटफिट, मैं ब्लर क्यों आ रही हूँ, हाँ। तो ये नेकलेस सा मैंने ये लिया था ज़ूडियो से, ये पहना है, अपने हाथों में कुछ नहीं पहना है, बस ऐसे ही। तो मैं अच्छे से रेडी होके फिर आपको दिखाती हूँ माई फाइनल लुक। एज यू नो, ये मैंने जो कल ख़रीदा था वहाँ से, ये मेरा वो वाला कड़ा है, और ये मेरी खुद की वॉच है। ये मैंने कल ज़ूडियो से, मतलब उससे पहले ही ज़ूडियो से लिया था, मैंने कभी पहनना नहीं था ये, तो मैंने सोचा बाय नॉट आज पहन लेते हैं। ये मेरे इयररिंग्स ऑलरेडी आई हैव, एंड बस दिस माई फाइनल लुक किया। एंड आज मैं घूमने जाऊंगी, पहला गाल्टा जी घाट करके कुछ एक है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं अच्छे से बता दूंगी बाद में। एक वो है, और एक जंतर मंतर है, और एक सबसे फेमस यहाँ फिनी है खाने वाली, मतलब वो एक स्वीट डिश है, वो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में ही देखी थी, तो मैंने सोचा वो खा के देखते हैं कैसी है। सो सी या बाय। तो जैसे मैं निकली, फिर मैंने रैपिडो वाले, मतलब जो मैंने बुक करे, तो भैया को बोला कि आप प्लीज़ मुझे एक्टिवा चलाने दे दोगे थोड़ी देर के लिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, चला लो, आपको आती है ना अच्छे से। मैंने बोला हाँ मुझे आती है। तो फिर मैंने एक्टिवा चलाई काफ़ी टाइम तक। उसके बाद क्योंकि भैया भी थक गए थे, मैंने सोचा मैं चला लेती हूँ, मेरा भी चाव पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये देखो काफ़ी सुंदर व्यू था ये, मतलब गाल्टा जी टेम्पल जो है, आप प्लीज़ मस्ट विज़िट करना, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, और लोगों को इतना मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग ना उस चीज़ को। फिर मुझे यहाँ पे क्यूट सी ये बच्चा सा मिल के, मैं इससे खेलने लगी, ये ऐसे मुझे देखिए मुंडी मारने लगी थी दूर से ही ना, फिर मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। बट मैं हाँ एक बात बता रही थी कि गाल्टा जी जो टेम्पल है ना, उसको काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि ये बहुत सुंदर लोकेशन है यार, बहुत ज़्यादा। देखो आप वीडियो में देखो कितनी सुंदर लग रही है, इवन ये मैंने जो शूट करा है इसमें ऐसी लग रही है, इतनी सुंदर, रियलिटी में देखो कि और भी सुंदर। और यहाँ के जो आसपास के जो पहाड़ है ये एरिया के बिटवीन, मतलब बीच में ये बना हुआ है गाल्टा जी टेम्पल, ये बहुत सुंदर है। ये टेम्पल के अंदर भी मैं गई थी, मैंने माथा टेका, बढ़िया से 2-4 विश मांगी अपनी, भीख मांगी भगवान से कि ये दे दो वो दे दो, ठीक है। ये कार्यक्रम करने के बाद फिर मैंने सोचा ऊपर जाके आती, थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, तो फिर मैं चली गई, जबकि बहुत ज़्यादा, इवन इतनी ज़्यादा धूप थी भाई, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। हमारे इस साइड चंडीगढ़ में तो मतलब ठंड है, और मुझे लगता है अदर और कुछ एरिया में भी ठंड होगी इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे जयपुर में बहुत तिखी धूप है यार, बड़ी, मतलब मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी कंपैरेटिवली देखा जाए चंडीगढ़ के, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं तो ऐसे ही, मतलब ये देखो लोग टी शर्ट में, ये सब हाफ बाजू में ऐसे ही घूम रहे थे, मैं भी मज़े से ऐसे ही घूम रही थी। फिर इन लोगों की ना
मतलब जैसे कुछ ट्रेडिशन होता होगा, इनकी कोई पूजा वगैरह चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा शामिल हो जाती हूँ पूजा में। तो फिर मैंने भी 2-4 मिनट पूजा पाठ किया, इनकी प्रथा देखी और ये अपना कर रहे थे पूजा पाठ। उसके बाद फिर ये पंडित जी थे यहाँ पे, तो ये पंडित जी अपनी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद मैंने देखने के बाद फिर मैंने एक्सप्लोर करा और फिर मैं नीचे चली गई, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मुझे और भी जगह घूमना था। तो फिर मैं यहाँ फ्लेक्स मार रही थी, मैंने सोचा फ्लेक्स कर लेते हैं गाइज। बट आप लोग मजाक सेट के यहाँ पे ज़रूर आना, ये बहुत अच्छी सुंदर जगह है, मेरे को सबसे बेस्ट जगह यही लगी। और भी टेम्पल्स अच्छे हैं बट मतलब वो कहते हैं ना फेवरेट, वो वाला यही था। तो एक यहाँ पे ना सबसे फेमस फैनी वाला है, स्वीट डिश है, बहुत ही यम्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा जम्मी है ना। फिर उसके बाद मैंने फिर एक इंस्टाग्राम पे एक कुलचे छोले देखे थे, तो मैंने वो खाई, ये भी बहुत यम्मी थे। ये भी मैंने इंस्टा पे ही देखा था, काफ़ी वायरल हो रही थी वीडियोस जयपुर की, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई हैव ऑल्सो ट्राई टू दिस फेमस डिश। तो मैंने ये सब खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जबकि मैं अंदर नहीं गई, सिटी पैलेस के अंदर भी नहीं गई, जंतर मंतर के अंदर भी नहीं गई, क्योंकि मेरी बस थी 4 बजे, तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 3:45, तो मुझे जल्दी निकलना था, तो इसलिए मेरे को यहीं पर ही 1-1:30 बज गया था, तो मैं अंदर नहीं जा पाई। मैंने बाहर ही अच्छी सी ये शॉपिंग वॉपिंग करी तो नहीं, बट हाँ ये बाहर की तरफ आपको ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए मिल जाएंगी। रेट ठीक है इनका, इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली शॉप्स के, तो ये ज़्यादा सस्ता है। इवन मुझे वो जो पहले मैंने फ़्रॉक ली, वो मुझे घाघरा टाइप से, वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया, वो 900 का बोल रहा था, मैंने 800 में लिया। और यहाँ पे मैं सेम प्राइस पूछा बाहर, तो इन्होंने मुझे ये ब्लू वाली का 400 बोला। आई वॉज शॉक्ड भाई कि वो अपनी शॉप का भी पैसा मुझसे ले रहा था, एक्सपेंस मेरे से काट लिया उसने सारा। पर एनीवे अभी नई नई जगह थी तो पता नहीं होता, स्कैम होते रहते ऐसे, तो आप लोग इन चक्करों में मत पड़ना। कभी भी कुछ शॉपिंग करनी है तो आप लोग बाहर आउटसाइड से जो ये स्ट्रीट में लगी रहती है ना स्टॉल्स वगैरह, यहाँ से आप लोग ख़रीदना रेदर देन शॉप्स वाले अपना भी पैसा ठोकते हैं बीच में। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं बस में पहुँच गई। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, अब फिर मेरा तो बैंड बज गई थी घूम के, 2-4 दिन तक घूमते घूमते खा के और इतना सारा घूम के फ़ोटोज़ खींच के पागल हो गई थी मैं। फिर मैंने जयपुर को कर दिया टाटा, बाय बाय जयपुर पिंक सिटी अच्छी थी। फिर थोड़े घंटे बाद मैं पहुंच गई अपने घर, फिर मैं मस्त बढ़िया करके सोई। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आप लोगों को डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अब के लिए बाय बाय।